वेलकम बैक टू कहानी बाय सफिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, एक कपड़े की फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। चारों तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। कोई कपड़ा काट रहा था, कोई सिलाई में लगा था, तो कोई तैयार कपड़ों को तय करके पैक कर रहा था। उसी फैक्ट्री के एक कोने में बाकी सबसे थोड़े अलग बैठी थी काव्या। काव्या चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। ना किसी से ज्यादा बात करती थी, ना किसी से कोई मतलब रखती थी। बस मशीन चलती रहती थी और उसके हाथ बिना रुके काम करते रहते थे। अगर किसी कपड़े में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती तो वो बिना किसी को बताए खुद ही उसे ठीक कर देती थी। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा था कि ये लड़की काम में बहुत ही तेज है, लेकिन उतनी ही शांत भी है। लेकिन जहाँ कुछ लोग इसकी तारीफ करते थे, वहीं कुछ लोग उसकी अजीब नजरों से भी देखते थे। पता नहीं कैसी लड़की है, किसी से बात ही नहीं करती और काम भी देखो ना कितना करती है। धीरे धीरे बातें शुरू होने लगी थी, लेकिन काव्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक चीज की चिंता रहती थी, समय पर काम खत्म हो जाए ताकि वो जल्दी घर जा सके, क्योंकि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो खुद से ठीक से उठ भी नहीं सकता था। काव्या के लिए वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका सहारा था। लेकिन ये बात फैक्ट्री में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि फैक्ट्री का मालिक रोहन सिंघानिया भी नहीं। रोहन अक्सर फैक्ट्री में चक्कर लगाने आता था। वो हर काम को ध्यान से देखता था। एक दिन उसकी नजर पहली बार काव्या पर पड़ी। वो कुछ देर वहीं खड़ा होकर उसे देखता रह गया। बाकी लोग जहाँ बार बार रुकते थे, बात करते थे, वही काव्या बिना सर उठाए लगातार काम कर रही थी। रोहन ने पास खड़े सुपरवाइजर से पूछा, ये लड़की कौन है? सर, नई है, अभी 2 महीने पहले ही आई है, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। काम कैसा करती है? सर, सबसे अच्छा काम करती है। रोहन ने फिर से काव्या की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके बाद से वो जब भी फैक्ट्री में आता एक बार जरूर काव्या को देखता था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि ये लड़की सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। एक दिन की बात है कि एक बड़ा ऑर्डर आया हुआ था। सब लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लगे थे। इस बीच कुछ कपड़ों की कटिंग में गलती हो गई। बाकी लोग घबरा गए, ये पूरा माल वापस जाएगा, अब कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसी समय काव्या ने वे कपड़े को उठाए, थोड़ी देर ध्यान से देखा और चुपचाप उठाकर ठीक करने लगी। और कुछ ही देर में उसने उस खराब कपड़े को इस तरह तैयार कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा अच्छे दिखने लगे। जब रोहन को ये बात पता चली तो वो खुद ही वहां आकर खड़ा हो गया। "ये तुमने किया?" उसने पूछा। काव्या ने सर झुकाकर कहा, जी। कैसे किया? सर, थोड़ी सी डिजाइन बदल दी, कपड़ा खराब नहीं था। रोहन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस सादगी और अपने काम पर भरोसा। कुछ ही दिन के बाद रोहन के नजरिए में काव्या की जगह बदल गई और कुछ ही दिनों में काव्या को सुपरवाइजर बना दिया गया। अब उसे बाकी लोगों से काम करवाना था और यहीं से शुरू हुई असली परेशानी, क्योंकि जो लोग पहले उसके साथ काम करते थे अब उन्हें उसके नीचे काम करना पड़ रहा था। और यहाँ से बात किसी को पसंद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे फैक्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी प्रमोशन, कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो ना क्यों मिला है? अब ये बातें सिर्फ पीछे नहीं बल्कि सामने भी आने लगी थी। एक दिन लंच के समय कुछ लोग जानबूझकर उसके सामने ये बातें करने लगे। कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है या फिर तरीका कुछ और होता है। काव्या सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना खाना बंद किया और वहां से उठकर चली गई। उसकी आंखों में हल्की नमी जरूर थी, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिया। उसी शाम काम करते करते अचानक काव्या को तेज चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। हाथों की पकड़ मशीन से छूट गई और अगले ही पल वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। फैक्ट्री में एकदम से हड़कंप मच गया। अरे, काव्या गिर गई, जल्दी देखो क्या हुआ। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर घबराए हुए उसके पास दौड़ पड़े। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था तो कोई उसके पास खड़ा होकर देख रहा था। और कुछ ही सेकंड के बाद ये खबर सीधे रोहन तक पहुंच गई। रोहन उस समय फैक्ट्री के बाहर किसी काम से गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चली वो बिना एक सेकंड गवाए तेज कदमों से तुरंत फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। हटो, थोड़ा पीछे हटो, रोहन ने तेज और सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग तुरंत एक तरफ हो गए। काव्या बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें भी धीमी चल रही थी।
रोहन ने बिना देर किए उसे उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कोई मेरे साथ आएगा? उसने पूछा, लेकिन किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। रोहन खुद ही गाड़ी स्टार्ट करके सीधे नजदीकी अस्पताल की तरफ निकल गया। रास्ते भर उसकी दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। खैर, अस्पताल पहुंचते ही उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने काव्या को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले लिया और इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कौन है इनके साथ? उन्होंने पूछा। मैं हूँ, रोहन ने जवाब दिया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है। कई दिनों से इन्हें तेज बुखार था, लेकिन इन्होंने दवाई नहीं ली और कमजोरी भी बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत और बिगड़ सकती थी। रोहन ये सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की पूरा दिन मेहनत करती है, वो अपनी सेहत का इतना ध्यान क्यों नहीं रखती। अब कैसी है? उसने पूछा। फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत होगी, डॉक्टर ने कहा। रोहन ने तुरंत एडमिट करवाने के लिए पैसे जमा कर दिया और वहीं बैठ गया। कुछ घंटों बाद काव्या को होश आ गया और धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। फिर उसकी नजर बगल में बैठे रोहन पर पड़ी। वो घबरा गई और उठने की कोशिश करने लगी। आराम से, अभी मत उठो, रोहन ने कहा। सर, मैं यहाँ, काव्या ने धीमी आवाज में पूछा। तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें अस्पताल लाना पड़ा, रोहन ने शांत आवाज में जवाब दिया। काव्या के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सर, अस्पताल, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने तुरंत कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब मैं देख लूंगा। नहीं सर, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती हूँ, काव्या ने कहा। रोहन ने थोड़ी सख्ती से कहा, तुम कंपनी में काम करते हुए बेहोश हो गई थी और तुम्हारा इलाज करवाना हमारी जिम्मेदारी है और ये कोई एहसान नहीं है। काव्या चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं रहा। अगले 2 दिन तक वो अस्पताल में रही। रोहन रोज आकर उसके हाल पूछता। दवाई, खाना, सब कुछ समय पर मिलता रहा, लेकिन काव्या के मन में एक अजीब सा बोझ था। उसे लग रहा था कि वो किसी पर बोझ बन गई है। खैर, तीसरे दिन डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। रोहन खुद उसे घर छोड़ने गया। गाड़ी एक छोटे से पुराने घर के सामने रुकी। यहाँ रहती हो? रोहन ने पूछा। जी, काव्या ने धीमी से कहा। जैसे ही वो अंदर गई, एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। काव्या, तू आ गई? वो तुरंत अंदर गई और बोली, जी दादाजी, मैं आ गई। रोहन भी दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था और जो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। ये कौन है बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। दादाजी, ये मेरे मालिक है, इन्होंने ही मुझे अस्पताल पहुंचाए थे, काव्या ने कहा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, रोहन ने तुरंत कहा। एहसान मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। उसी समय उसकी नजर घर की हालत पर पड़ी। घर बहुत साधारण था। दरवाजे पुराने, सामान कम और हर एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पैसों की बहुत कमी है। रोहन सब समझ गया। अब उसे ये भी समझ आने लगा था कि काव्या ने अपनी दवाई क्यों नहीं ली। वो अपने लिए नहीं, बल्कि अपने घर और अपने दादाजी के लिए जी रही थी। खैर, कुछ ही देर बाद बात करने के बाद रोहन वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन अगले ही दिन सबको लगा था कि काव्या आराम करेगी, लेकिन सुबह ही सुबह वो फैक्ट्री पहुंच गई। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो वापस आ गई, अभी तो अस्पताल से आई है। काव्या चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ गई और काम करना शुरू कर दिया। रोहन जब फैक्ट्री पहुंचा तो उसने काव्या को देखा तो वो खुद हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। सर, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें आराम करने को कहा था, काव्या ने धीरे से जवाब दिया। सर, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? रोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि काव्या सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि मजबूर भी है। उस दिन के बाद से रोहन का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो अब सिर्फ उसे कर्मचारी की तरह नहीं देखता था, बल्कि उसकी जिम्मेदारियों और उसकी हालात को भी समझने लगा था। धीरे धीरे वो लंच के समय उसके पास बैठने लगा। पहले काव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो भी सामान्य हो गई। एक दिन बातों बातों में रोहन ने पूछा, तुम अपने घर का सारा काम अकेले संभाल लेती हो? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, अब तो आदत हो गई है। कोई और नहीं है? रोहन ने पूछा। कुछ पल के लिए काव्या चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा,
पति थे लेकिन अब नहीं है। रोहन ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब उसके मन में काव्या के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक अलग ही भावना जन्म लेने लगी थी और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और ये बातें धीरे धीरे फैक्ट्री के बाकी लोगों की नजरों में भी आने लगी थी और यहीं से शुरू हुई असली गलतफहमियां। अब हर किसी का नजरिया बदल चुका था। पहले जहां लोग काव्या को एक मेहनती लड़की मानते थे, अब वही लोग उसके और रोहन के बीच कुछ और है जैसा देखने लगे थे। फैक्ट्री के कानों में फुसफुसाहट बढ़ने लगी थी और ये फुसफुसाहट अब धीरे धीरे तानों में बदल रही थी। अब समझ में आया इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिला। बहुत सीधी सादी बनती थी, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। मालिक रोज इसके पास क्यों आते हैं? ऐसी बातें अब चुप कर नहीं बल्कि खुलेआम होने लगी थी। काव्या जब भी पास से गुजरती, लोग धीरे से मुस्कुरा देते या इशारा करने लगते। ये सब देखकर उसके दिल में चुभन तो होती थी, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस अपने काम में लगी रहती थी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हर बात को हमेशा नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक दिन काम करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सर झुका लिया ताकि कोई देख ना सके, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगी थी। उस दिन लंच के टाइम में रोहन हमेशा की तरह उसके पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि काव्या आज कुछ ज्यादा ही चुप है। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं सर, काव्या ने नजरें झुका ली और कहा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। रोहन ने शांत आवाज में कहा। काव्या ने कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। रोहन समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, लोगों का काम है बोलना, तुम बस अपना काम करो। काव्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सर, बातें सिर्फ काम की नहीं है, मेरी इज्जत की है, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहन पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये बात अब सिर्फ अफवाह की नहीं बल्कि काव्या की आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। उस दिन के बाद उसने कोशिश की कि वो थोड़ी दूरी बनाए ताकि बातें कम हो, लेकिन जितनी वो दूरी बनाता उतनी ही बातें बढ़ती जाती। अब लोग कहने लगे, देखो अब दूर दूर रहने लगे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो छुप रहे हैं। हालात अब और भी बिगड़ने लगे। इसके बीच एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला जिसका नाम था मीनाक्षी, वो सीधा रोहन के पास पहुंची। सर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? उसने कहा। बोलो। सर, ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो लोग रुकने वाले नहीं हैं और इसमें सबसे ज्यादा बदनामी उस लड़की की हो रही है। मीनाक्षी ने गंभीर आवाज में कहा। रोहन चुपचाप सुनता रहा। अगर आप सच में उसकी इज्जत करते हो तो उसे ऐसे अकेले मत छोड़ो। मीनाक्षी ने आगे कहा। तो क्या करूं? रोहन ने पूछा। मीनाक्षी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर दिल में उसके लिए कुछ है तो शादी कर लो उससे, कम से कम लोगों से मुंह तो बंद हो जाएगा। ये बात सुनकर रोहन एकदम चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब उसने खुद से सवाल किया तो जवाब साफ था। उसे काव्या के लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा वो उसे समझने लगा था, उसकी जिम्मेदारियों को महसूस करने लगा था और शायद उसे चाहने भी लगा था। लेकिन एक डर भी था, अगर उसने ये बात कह दी तो काव्या गलत समझेगी। इसी उलझन में वो कई दिनों तक चुप रहा। उधर मीनाक्षी ने एक दिन मौका देखते काव्या से बात भी की। तू एक बात बता, मीनाक्षी ने कहा। अगर मालिक तुझसे शादी करना चाहे। काव्या एकदम चौंक गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा। मैं सही बात कर रही हूँ, मीनाक्षी बोली। लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं, अगर शादी हो जाए तो सब बंद हो जाएगा। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं कोई सपना नहीं देखना चाहती, मेरी जिंदगी जैसी है मैं उसमें ठीक हूँ। लेकिन अगर वो खुद से बोले तो? मीनाक्षी ने पूछा। काव्या ने इस बार थोड़ा सोचकर जवाब दिया। शादी मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? मीनाक्षी ने पूछा। मैं अपने दादाजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो मुझे अपनाएगा उसे उन्हें भी अपनाना पड़ेगा, काव्या ने साफ शब्दों में कहा। मीनाक्षी ये सुनकर चुप हो गई। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सीधा रोहन के पास गई और सारी बातें बता दी। रोहन ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई। अब उसके मन का डर खत्म हो चुका था। उसे पता चल गया था कि अगर वो सही तरीके से बढ़े तो ये रिश्ता बन सकता है, और उसी पल उसने एक फैसला ले लिया। अगले ही दिन पूरी फैक्ट्री में काम चल रहा था, लेकिन माहौल थोड़ा अलग था। रोहन सीधे ही अंदर आया
और बिना कुछ कहे काव्या की तरफ बढ़ गया। सबकी नजर उस पर टिक गई। काव्या कुछ समझ पाती उससे पहले कि रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, आज के बाद कोई भी इस लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। काव्या की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। रोहन ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दादाजी भी हमारे साथ रहेंगे। काव्या की आंखों में ये बातें सुनकर आंसू आ गए, लेकिन उसे पता था कि अब जो आगे होने वाला था वो सच में इंसानियत को रुला देने वाली थी। खैर, फैक्ट्री का माहौल अब भी बिल्कुल खामोश था, जैसे हर कोई उस फैसले को समझने की कोशिश कर रहा हो। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत की थी। इतनों दिनों से जो बातें उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, आज वही सब बात एक पल में खत्म हो गई। रोहन अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो अभी कह सकती हो, मैं तुम्हें कोई मजबूर नहीं करूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई दबाव नहीं था। काव्या ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वो उसे कुछ बोल नहीं पाई। उसके दिमाग में पिछले कई महीनों की सारी बातें घूमने लगी। उसके अकेलेपन, संघर्ष, लोगों की बातें और फिर रोहन का हर वक्त साथ देना। उसे धीरे से सर हिला दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, फैक्ट्री में खड़े लोगों का चेहरा बदल गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को शर्म महसूस हो रही थी और कुछ तो अंदर ही अंदर जल रहे थे, लेकिन अब कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रोहन ने उसी समय ठहर कर साफ और ठोस आवाज में कहा, हम जल्द ही शादी करेंगे और सब कुछ बिल्कुल साफ तरीके से करेंगे। उसकी बातों में ऐसा भरोसा था कि वहाँ के मौजूद कोई भी इंसान उस पर सवाल नहीं उठा सका। इतना कहकर उसने धीरे से काव्या का हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अपना कैबिन की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसके इस एक फैसले ने कुछ दिनों के बाद फैक्ट्री का पूरा माहौल ही बदल दिया। अब फैक्ट्री में पहले जैसी फुसफुसाहट नहीं रही। जो लोग पहले काव्या के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, वही अब उससे नजरें मिलाने में बचने लगे। काव्या भी पहले की तरह अपना चुपचाप काम करती रही, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसी घबराहट और बेचैनी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रोहन ने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि वो रिश्तों को बिना किसी दिखावे और शोर शराबा से सादगी से निभाएगा। उसने साफ कहा कि रिश्ते की असली मजबूती दिखावा में नहीं बल्कि समझ और भरोसे में होती है। काव्या को भी उसकी ये सोच अच्छी लगी। शादी के दिन वो दोनों एक छोटे से मंदिर में पहुंचे। कुछ करीबी लोग वहां मौजूद थे। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी और सच्चाई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। काव्या और रोहन एक दूसरे के सामने बैठे थे। काव्या के मन में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो उसे समझता है। जब 7 फेरे पूरे हुए तो दोनों एक नए रिश्ते में बन चुके थे। शादी के बाद सबसे पहले बात रोहन ने ये की, वो सीधे काव्या के घर गया और वहाँ उसके दादाजी चारपाई पर बैठे थे। दादाजी, आप हमारे साथ चलिए, रोहन ने सम्मान के साथ कहा। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं आप पर बोझ हो जाऊंगा, उन्होंने बड़ी धीमी आवाज से कहा। रोहन तुरंत बोला, आप बोझ नहीं, आप हमारे बड़े हैं। काव्या ये सब सुनकर चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा कि शायद उसने सही फैसला लिया है। खैर, कुछ ही दिनों में दादाजी रोहन के घर आ गए। वहाँ उनका पूरा ध्यान रखा गया। दवाई, खाना, सब कुछ समय पर होने लगा। अब काव्या को अपने घर की चिंता नहीं रहती थी। दूसरी तरफ फैक्ट्री की जिम्मेदारी धीरे धीरे काव्या संभालने लगी। रोहन अपने नए काम में व्यस्त रहने लगा था, लेकिन उसे भरोसा था कि फैक्ट्री अब अच्छे हाथों में है। काव्या ने अपना काम करने के तरीके से पूरा माहौल को बदल दिया। जहां पहले लोग सिर्फ काम खत्म करने पर ध्यान देते थे, अब वहां काम को और बेहतर करने की कोशिश करने लगे। उसने सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसके खिलाफ बातें करते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। कुछ लोग तो उससे माफी भी मांगने आए। एक दिन वही मीनाक्षी उसके पास आई और बोली, तूने अपनी किस्मत सच में बदल दी। काव्या हल्की और मुस्कुराते हुए बोली, किस्मत नहीं बदली, बस सही वक्त पर सही इंसान से मिली। समय के साथ सब कुछ सम्मान होने लगा।
लेकिन काव्या कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूली। उसने हमेशा याद रखा था कि उसने किन हालातों में ये सब हासिल किया है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी थी। दादाजी पास ही आराम कर रहे थे और रोहन अपने काम में लगा था। काव्या खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक संतुष्ट था। उसे अब किसी बात का डर नहीं था, न लोगों की बातों का, न अकेलेपन का, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था। अपनापन, सम्मान और एक सच्चा साथी। और शायद जिंदगी में इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी हालात नहीं, बल्कि उसकी फैसले और उसकी इरादे होते हैं। अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो बदनामी भी एक दिन इज्जत में बदल जाती है। और जो लोग सच में किसी को समझते हैं वो दुनिया की परवाह किए बिना उसका साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल कहानी विद सफिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।